तो ये लोग क्या करे, इन्हें गलत है बोल के प्रत्येक गांव के अंदर मोर्चा निकाले। हाँ, हमारे को गांव से बाहर काढ़ो। अभी पूरी सारी दुनिया के अंदर हमारा कौम छोड़ के बाकी के सब लोग चल रहे, आज हमारा कौम ही ज्यादा पीछे पड़ रही है। हर काम से काड़ी रख के काम कर रहे हैं। कौम को हमारी दुश्मनी नहीं है। जब भी होए मेरा कौम अच्छा रहना, ये सपना मेरा है भाई। पैसे के लिए, मेरी बढ़ाई के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। हमारे को फुल पावर दिया है, तो क्या है, बिन पगारी फुल अधिकारी है हमको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी। जनाब अमीन जातगार, जो अमीन अध्यक्ष के नाम से मशहूर हैं और कुर्ची के मशहूर सोशल वर्कर भी हैं, जो डीएसएस के एक्टिव मेंबर बनकर काम कर रहे हैं। 40 साल से ये सभी मजहबों के लोगों के बीच इंसानियत और एकता का पैगाम लेकर काम कर रहे हैं। जहां पे जुल्म होता है, ये और इनकी टीम वहां मौजूद होकर लोगों को इंसाफ दिलाने काम करती है। अगर मैं इनके कारनामे गिनाऊं तो एक पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा। आज हम उनसे उनके सफर, उनका जज्बात और उनके मिशन के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप जो बुलाया है हमारे को ये पॉडकास्ट के तुम्हारे स्टूडियो में, हमें जो भी आप पूछेंगे इसे हमें बोलने के लिए तैयार हैं जी। जो कई लोगों को अच्छा होगा तो आप भी हमारा साथ देंगे तो हम अभी भी बढ़ा के काम करेंगे। इसके लिए आपके मैं शुक्र अदा चाहता हूँ जी। शुक्रिया आपका। मैं इसी पर चलते हैं आपको पूछना चाहता हूँ सर, आपको सबसे पहले किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं? तो ये चाहता हूँ कि मैं संगठन में आने का एक वजह है। तो क्या है बोले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सब धर्म को समापाल दिया है जी। तो इसके लिए ये संगठन में मैं चाहता हूं तो कई गरीबों के लिए बहुत साथ मिलता है। ये जो संगठन में हमें काम करने का वजह यह है कि कई गरीबों लोगों के लिए जुल्म हो रहा है, जुल्म रुकाना है। कई गरीब लोगों के कामों नहीं हो रहे हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं, वो काम लेकर हमें सरकार तरफ से, ऑफिस तरफ से काम करके देता है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा इसके लिए ये संगठन में हमारा काम करना जरूर है जी। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो इसी तरह सर मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आपका जो डीएसएस का असल मकसद क्या है और ये तंजीम कितने साल से काम कर रही है? मैं कम से कम डीएसएस में पहले, इसके से पहला आरपीआई में काम करता था। अच्छा जी। आरपीआई में काम करता था, समता सैनिक दल भी हमारे में छता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में ये आरपीआई पक्ष निकाले थे। उस टाइम से ये पक्ष बाबा साहब अम्बेडकर का है बोल के हम करते आ रहे थे। अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि नहीं, हमारा रामदास जी अटोले केंद्र मंत्री जी, उनके अंडर में हमें काम करते थे। तो उसके लिए क्या हो रहा है, हमारे इस्लाम धर्म के अंदर बीजेपी को नहीं मानते हैं, तो इसके लिए हम ना वो आरपीआई छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो आरपीआई ना मजबूरी से बीजेपी में अनोट हुए। अच्छा। तो इसके लिए हम बीजेपी छोड़ के घर में लुटन बैठते थे हमें। तो इस टाइम को हमारे संगठन वाले, डीएसएस वाले आके, अमीन भाई तुम्हें क्यों बैठ रहे हैं, तुम्हें अच्छा वर्कर है, चलो हमारे डीएसएस से कई लोगों को काम करके देंगे। ये बताए के बाद हमें भी डीएसएस में हमें 2017 में रिटर्न आए हैं। अच्छा। डीएसएस में आए के बाद हमना को जिला का पोस्ट दिया है। हमें जिला के पोस्ट के अंदर जो भी काम है हमें हमारे संगठन के हिसाब से काम करते हैं जी। आप जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में आप अध्यक्ष हैं? हाँ, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है डीएसएस। माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी बात है। तो इसी तरह मैं आपको और एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया आप इससे पहले आरपीआई में थे, तो वहां से यहाँ पर आने का, इस डीएसएस के पार्टी में आने का क्या मकसद है? तो क्या है, तो अभी तो आरपीआई छोड़ के हम लुटन बैठे थे। तो हमारे जो भाई है, हमारे दलित भाई, हमारे ईमान वाले भाई, इन्होंने बोले अमीन भाई बैठने से तुम सोशल वर्कर है, अच्छे है, और तुम्हारा कौन सा भी हमारी तरफ कंप्लेंट नहीं आए, तुम हमारे
संगठन में काम करो बोल के हमारा राज्य अध्यक्ष डीजी सागर साहब ने बुला के हमारे को जिला का एक पत्र देके हमको काम पे लिया है। 2017 में हमें आए, अभी कम से कम 8 साल से हम इस संगठन में काम करते हैं। अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह मैं आपको अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आपने कुछ दिनों पहले जमीर अहमद खान से मिले थे, आपका क्या मकसद था, कि क्या वजह थी कि उनको मिलने? हमारा मकसद ये था कि कई गरीबों के काम नहीं हो रहे हैं। जी जी। हमारे संगठन को आके हमारे ऑफिस में समझा रहे हैं लोग, देखो हमारे को कई काम नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए ये पार्टी के वजह से इधर से उधर से लोगों दबा के उनको गरीबों के कम से कम 8, 10, 15, 20 साल से ये लोगों का काम रुका है। तो 2005-6 में जो नदी आई थी, बाढ़ आई थी, उस टाइम को लोगों को तकलीफ होके बाहर निकल गए, वो लोगों को अभी तक का घर नहीं मिले थे। तो हमारे कुर्ची गांव में कम से कम 400 कुटुंब को घर नहीं मिला था। ऐसा हो के छोटे होगार में वहां भी 100 घर के बारे में, और कई लोग हारूगिरी के उधर जो नदी के किनारे हैं वो लोग आके अभी हारूगिरी में बसे हैं, तो उनको भी घर नहीं है। तो ऐसा मिला के कुल हमें 600 घर जमीर अहमद साहब को मांग रखे हमारे संगठन तरफ से, हमारे राज्य अध्यक्ष ने। तो इसके लिए हम साफ भाषा में पूरा फाइल करके तैयार करके दिया है। अभी परसों दिन साहब ने बोर्ड मीटिंग के बुलाकर बात कर अभी अगले महीना 12 तारीख को जमीर अहमद साहब आने वाले हैं आपकी कुर्ची के। हाँ, आने वाले हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। हाँ, वो आएंगे तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो इसी तरह मैं आपको अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आपका क्या रुझान है, और किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं आप, और किस पार्टी में आप काम कर रहे हैं? हमारा मकसद यह है कि हमारा संगठन का सो भी हम राज्य में बैठकर इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो आदमी अच्छा काम करता है उसे आप सपोर्ट उसका सपोर्ट करते हैं हमें। हम क्यों बोले तो गरीबों के लिए कोई भी साथ देगा उसका हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो ऐसा है, हम अभी तो फिलहाल में हमें कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस संगठन तरफ से। हाँ, हमारा पूरा संगठन जो वर्कर है, पूरा कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति जो है, हमें कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, अच्छा है। जो आपकी अब पार्टी है, आपकी पार्टी से कोई मेंबर है जो एमएलए हो अभी फिलहाल है? अभी हमारे संगठन तरफ से है। हमारे कई लोग इसके अंदर 3 एमएलए है हमारे। 3 एमएलए हैं हाँ, आपके। तो वो तो अभी राजकीय में जा चुका है। अभी हमारे डॉक्टर डीजी सागर साहेब को एमएलसी देने की मांग रखे हैं। अभी थोड़े दिन में बात हुई, असेंबली में चला है, तो वो मिलेगा तो अच्छा होएगा, हमारे संगठन को सपोर्ट होएगा, कहीं गरीबों के लिए भी सपोर्ट होएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। आपकी तो ये आपकी पार्टी है, आप तो कहेंगे कि हमारे मेंबर आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा। तो इसी तरह मैं आपको अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, सर आपने इससे पहले बहुत सारे इलेक्शन लड़े हुए हैं, आपका हार जीत का सामना हुआ है, क्या अगर आप आगे इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? अभी सद्य में तो हमें इलेक्शन क्या है, हम राजकीय में नहीं जाने वाले, क्योंकि तो हमारा संगठन जो है पूरे राजकीय वाले को लेके काम करते हैं। अच्छा, हाँ, जो भी आदमी आज कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो, कोई भी रहो, तो जो भी कहाँ भी गलत होगा ना, हम उधर जाता है। तो हम पार्टी पकड़ के काम नहीं करता है, सिर्फ हमारा जिसे सपोर्ट करना है, जो आदमी अच्छा काम कर रहा है हमें उसको सपोर्ट करते हैं। आज हमारा गली का मेंबर हो, आज गांव का चेयरमैन हो, आज जिले का वार्ड का मेंबर हो, इनको हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे गरीबों को काम के लिए जो आदमी का उसका हमारे पास जो बात आती है तो उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अगर आपको एमएलए या एमपी बनाया जाए तो आप क्या किस तरह काम करेंगे आवाम के लिए? हमारा तो बात ऐसी है कि हम एमएलए एमपी होने का तो हम सोच नहीं है, हम बना सकते हैं। बना सकते हैं आप? हाँ, हम बना सकते हैं। क्यों? हमारा संगठन में उतना ताकत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को फुल पावर दिया है, तो क्या है, बिन पगारी फुल अधिकारी है हमको। अच्छा, हाँ, हम काम कर सकते हैं। हाँ, हम वोट ले सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं, तो सामने वाले को हम चुना सकते हैं। अच्छा, इसकी गारंटी के साथ हम काम करते हैं। लेकिन आप इलेक्शन में नहीं आना चाहेंगे? हम नहीं लड़ सकते। क्यों? हमारा को एक संगठन का कार्यकर्ता बनाए हैं, हम यहाँ से पकड़ को
हमारे यहाँ से कर्नाटक से पकड़ को दिल्ली तक भी हम लड़ सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। आपकी कौम आपकी बॉयकॉट की मांग कर रही थी, तब आपका रिएक्शन क्या था? तो क्या है, हम्म, जो हमारा कौम है क्या नहीं, हम्म, बहुत नरमी कौम है हमारे। हम्म, हमारे कौम को समझूत कम है, हम्म, तो हमारे कौम में शिक्षण कम है। कई लोगों को जी, जो बड़े कर रहे हैं वो हम करेंगे, हम्म, कई तो कर रहे थे। हम्म, तो पहले अभी 50 साल पीछे 100 साल पीछे जो करे अब भी वही नहीं है। अभी कानून के डेरे में काम करना है मुझे और आपको, सब कुछ है। बिल्कुल सब। तो वो काम हमारे लोगों को तक हम ले जा रहे हैं। तो हमारे लोगों को सुधारना कर लेना है। तो क्या है, हम वो पहले का काम छोड़ना है। हम अभी दिन का काम कर रहे हैं, अल्लाह के घर तक जा रहे हैं। हम अच्छा काम करने का सोचना है। हर इंसान की गलती होती है। एक काम हम हमारे कौम को समझा रहे हैं। तो हमारे कौम ये जो समझा रहे हैं तो उन्होंने गलत समझ ले रहे हैं। हाँ, गलत समझ ले रहे हैं। जहां भी गलत होती है तो हमें जाके समझाता है। तरी भी उनका हिसाब से उन्होंने कर रहे हैं तो हम उनको आड़े नहीं है। हमें समझा रहे हैं कि समझा रहे हैं हर इंसान का गलत होता है, इसको करो मत, ऐसा समझा रहे। कहने कायदे कानून में नहीं है तो नहीं, इसको काम करना गलत है, ये समझा रहे। हमारा तो हमारे कौम को हमारी दुश्मनी नहीं है। जब भी होए मेरा कौम अच्छा रहना ये सपना मेरा है। भाई पैसे के लिए, मेरी बढ़ाई के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ मेरे कौम सुधरना है। यहाँ से पकड़ को पूरा राज्य में, मेरे राष्ट्र में मेरी कौम अच्छी रहना है। इसके लिए मैं कौम के साथ मैं बात कर रहा हूँ और उनके ऊपर जुलूम अत्याचार नहीं कर रहा हूँ। कायदे कानून से उनको अरेस्ट करना, उनको मारो, उनको समझाओ, ऐसा नहीं है। तो कायदे कानून से इनके लिए एक बायोडाटा हम भेजकर, हमारे कौम ऐसा अंदर ही में है, इनको जरा होशियारी करो, कायदे कानून में जो चल रहा है तो वो बात बताओ। तो आप इसलिए हम पूछ रहे हैं। आप भी मेरे को बुला के आप पूछ सकेंगे तो वो पूछ सकते हैं, वो नहीं पूछ रहे। तो ऐसा गलती से उन्होंने गलत रास्ते से जा रहे हैं, ऐसा गलत पे में हो रहे हैं। हमें कर रहे सो सही है बोल के समझ रहे हैं। तो अब हम क्या नहीं बोल सकते। आप जितना बोल सकते थे उतना बोल चुके हैं। हाँ, बोल चुके हैं हम। अभी इसके आगे क्या है क्या मालूम, क्या जो हमारा संगठन के लिए जो हमारे को कोटेशन करें, जो गलत हमारे से बात करें, वो हाईकोर्ट में केस चालू है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, परसों ऑर्डर आया है। परसों 27 तारीख को ऑर्डर आया है। अब ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा तो तब कायदे कानून से गवर्नमेंट देख लेगा। मैं मेरे कौम को मैं क्यों कुछ बोलने वाला नहीं है। अच्छा। अगर आपकी कौम आपको इसके बारे में बुलाकर नहीं पूछेगा? नहीं पूछे, नहीं उन्होंने पुश्तुम बोले, पुश्तुम बोल को 15 दिन का टाइम दे, उसके बाद उन्होंने बुलाते बोल के नहीं बुलाए। अचानक उन्होंने मोर्चा निकाल के हमारे पूरा ऐसा गलत बात बता रहे थे। तरी भी हमें समझूत कम आए बोल के मैं प्रेस मीटिंग करके कहीं उनके बारे में मैं बता रहा था। अच्छा। हाँ, मैं जो बैलेट तो आप पूरा अर्जी छोड़ा हूँ, आप सुधार कर लेना बोल के मैं अर्जी छोड़ा था। आप सुधारना नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, कायदे कानून से होएगा। सही है, अच्छी बात है। अगर आपको वो लोग बुलाकर पूछते तो ये मामला यहाँ तक नहीं जाता था। आप उनको जो है, आपका जो राय है, जो आपकी सोच है वो बताते तो इंशाल्लाह उनमें मालूमात, सही मालूमात हो जाती थी। तो इसी तरह मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जो हमारी बिरादरी है, शेख बिरादरी, अगर आपको इनमें क्या चेंजेस लाना चाहते हो? इनकी जो जमात हैं, जो शेख जमात, उनमें जो नेव के नाम से जो काम होते हैं, तो आप उनमें क्या बदलाव लाना चाहोगे? मैं हमारा भी जो भी जमात है इनको बैठकर न्याय करने के लिए मेरा क्या भी उसको अड़चन नहीं है। तो मेरा क्या है, कहना क्या है, आप जो है और काडी रखना और डिपॉजिट रखना, और जिसके पास पैसा रहते नहीं रहते, हर इंसान की गलती होती है। तो उसके लिए जमात वाले बैठकर सोचकर मशवरा कर उसके बारे में क्या भी अदला दे सकता है। अच्छा। तो अभी पूरी सारी दुनिया के अंदर हमारा कौम छोड़कर बाकी के सब लोग चल रहे। आज हमारा कौम ही जितना पीछे पड़ रही है, हर काम से काडी रख के काम कर रहे हैं। तो सामने वाले पास से 50,000 लाख रुपए रख लेने का, बाद में काडी से उन्हें नहीं मानेंगे तो 10 गांव जमात बुलाने का, ये न्याय करने का। क्यों तुम्हारे गांव में तुम्हें शिके पड़े, तुम्हारे सर के हमारे सर के लोग रहते हैं, लेके बैठ गए, उसका नुकसान होगा तो भर पर भी काट के दे सकते हैं। न्याय करने में क्या है, नहीं बंदिश नहीं है, शादी करने में बंदिश नहीं है, मंगनी करने में बंदिश नहीं है। तो वो लोग गलत
तरीके जो पर गलत जा राह रहे पर जा हैं, रहे तो हैं। इसके लिए हम उनको वोट रुका रहे हैं। अच्छा। हाँ। सही है आपकी। तो हमारे लोगों में बहुत सारे, मैंने देखा है बहुत सारे गलत चीजें हुए हैं। हाँ, मैंने बताने की उनको कोशिश भी की, वो उसके रिलेटेड और भी उन्होंने बहस करते हुए नहीं उस समझ बात कम को है। टाल दिया। तो इसी आज भी तरह कल अल्लाह ने उनको समझाएगा। हाँ, अल्लाह ताला हाँ, हिदायत देगा। देगा। तो वो कहते हैं कि हम जहाँ कोर्ट को जाने से भी मामला, हम इसको यहीं सुलझाते हैं। ये उनका एक एम्बिशन है, तो उन्होंने उसी के राह पर चल रहे हैं। कोई बात नहीं, जाए लेकिन सही राह पर जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। आपने बता रहे थे कि आप पर तौहीन लगाई गई, तो आपको नहीं बुलाया गया, जमात ने आपको पूछा नहीं। तो अगर आपको बुलाते तो आप उनको क्या बताना चाहते थे? जमात मेरे को 15 दिन का टाइम दिए थे। अच्छा। हाँ। मैं आना चाहता था। क्यों बोले तो जमात बोले तो मेरी जमात था, मेरा कौम था। हम्म। तो मेरा सो साथ का दुश्मनी नहीं थी उनकी। हम्म। तो अचानक एक आस्था हुए के बाद हमारे बच्चों का जब एक्सीडेंट हो गया, जिस टाइम में इन्हों बुलाए के बाद मैं नहीं आता। अच्छा। हाँ, आप कुछ इसमें तकलीफ में थे? तकलीफ में थे हमें। उस टाइम में हम बाहर रहने से उनको मैं बता दिया, मैं ऐसा हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं आए। बताए के बाद उधर के हमारे जमात वाले लोग बैठकर मुझे 15 दिन का टाइम दिए। तो ठीक है मैं आ जाऊंगा बोल के बता दिया था। तो 15 दिन के बाद मैं गए के बाद तो उनको ये कई लोगों को, बाहर के लोगों को कुछ मालूम नहीं आता। जो मालूम आता हारूगिरी की हमारी जमात और मुदोड़ की जमात को। तो इसके लिए उस जमात को जाकर मैं ये समझाने वाला था कि तुम पूरे बाहर से जो हमारे भाई आए हैं, तुमको कुछ मालूम नहीं है, ये हारूगिरी और मुदोड़ वाले को मालूम है। तो ऐसा है कि ये लोग अभी ये लोग जो है नहीं, काड़ी जब मेरे पर भेज दिया, न्याय उनका आता। फकीर साहब हुसैन साहब शेख का जो न्याय आता वो मुदोड़ के पुलिस स्टेशन में सरा गया था। तो वो न्याय के बदले में मेरे से काड़ी दे के बुलाए के बाद मैं उसको काड़ी कैसा तुम मेरे को दिए बोल के पूछे के बाद उन्हें क्या बोल रहे थे, तुम हमारे समाज में संगठन लेके कैसा आता है। अच्छा। मेरे को ये बताए के बाद मैं बोला देख भाई मेरे को कोई भी बुला दे मैं आता हूं। आप मेरे वहां से जमात होते हैं। वाले बुलाए नहीं तो बाहर वाले बुलाए, कोई बुलाए मेरे संगठन की तरफ से मैं आता हूं। सही रहे तो काम करता हूं, नहीं सही रहेगा तो मैं उसको जाके छोड़ के मेरा मैं निकल के जाता हूं। अच्छा। हम कभी भी गलत काम करने के लिए सोचते नहीं, सोचते नहीं, उसका इसके साथ भी लिए नहीं देते। हाँ देते नहीं। तो ऐसा हम बोले तो वो क्या बोले, तो तुम्हारा जो संगठन है इसको बंद करो। अच्छा, वो बता रहे हैं संगठन बंद करो। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि संगठन तुम्हारा बंद करो। इतने दिन तेरे बाबा साहब अम्बेडकर का संगठन नहीं आता, अब क्यों बाबा साहब अम्बेडकर का संगठन आ गया बोल के ये फकीर साहब हुसैन साहब शेख बोल रहे हैं। तो मैं बोला तो तुमको कायदा कानून मालूम है क्या? ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर कायदा कानून के हिसाब में काड़ी रखकर जो न्याय करते हैं, तुम्हें जो जुल्म होता है अत्याचार होता है उसके बारे में फरार क्या मालूम है क्या आपको? ऐसा मैं उनके साथ क्वेश्चन हो गया है। तो वो क्या बोले हमारा संगठन बंद करेंगे, ऐसा बात बोले के बाद हम प्रत्येक गांव को जमात वाले को हम इधर से हमारा संगठन की तरफ से लेटर भेजे थे। अच्छा। वो ऑफिशियली इनको क्या मारो, इनको तकलीफ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी इंक्वायरी करो, अच्छा काम करें दे, अच्छे जगह रहने दे, ऐसी सोच हमारा था। तो ये लोग क्या करे, इन्हें गलत है बोल के प्रत्येक गांव के अंदर मोर्चा निकाले। हाँ, हमारे को गांव से बाहर काढ़ो और जात से बाहर काढ़ो, ऐसा आप ये लोग बोल दिए। अच्छा। तो ऐसा हो गया, हमको बोले के बाद हम भी एक दिन प्रेस मीटिंग करे। उधर कई लोग हमारे संगठन के लिए को हम कुर्ची गांव में हम प्रेस मीटिंग करे तो समझाए आगे को पब्लिक को मालूम पड़े हम जो क्या है। हमारा वैसा गलत रहेगा नहीं, हमारे एक ही कौम नहीं पूरे 100 कौम है वो हमारे को पकड़ सकते हैं। हमें कम से कम 20-25 साल से संगठन में काम कर रहे हैं, हमारा क्या भी गलत रहेगा, कई लोगों को लूटे रहेंगे, कई लोगों को फंसाए रहेंगे, कई लोगों के पास से पैसा लिए रहेंगे, कई लोग दिए रहेंगे हमको गाड़ी का खर्चा, खाने के लिए, चाय पानी के लिए दिए रहेंगे। हमारा कुछ भी आप तक तुम्हें जाके बैलेंस, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। हमारे पास लाखों के करोड़ों का पैसा नहीं है। खुद के लिए रहने के लिए हमें गवर्नमेंट की जगह के अंदर पतरा का शेड मार के रहे हैं हम। अच्छा। हमें एक हुकूमत करते हैं कि कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति जिला संचालक वर्ग के मैं काम कर रहा हूँ। आज जिला अध्यक्ष हैं, फिर भी आपका घर अभी भी हाँ पतरे के शेड में है। तो आप सोच सकते हैं, सोच जने क्यों नहीं सोचते ये अमीन भाई क्या कर रहे,
कई लोगों को मालूम हो रहा है कि लूट रहे खा रहे ऐसा बोलते हैं, मगर तुम्हें भी सोचो, देखो मेरा भी क्या है, परिवार गिरियार क्या है, मेरा मेरा जो है, देखो। सही तो है आपकी हाँ, बात, ऐसा सही। हम गलत नहीं, गलत रहेंगे तो आप बोलेंगे हम सुन सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपकी तरफ से ये बोलना चाहता हूं कि इसके आगे कभी भी कहा भी गलती नहीं होना है मेरे समाज को, ये मेरे समाज तरफ से ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बताया कि आपने जिला अध्यक्ष होते हुए जो डीएसएस जो संघ के जो हैं, इन्होंने अध्यक्ष हैं इस बेलगाम जिले के, तो इन्होंने बहुत सारों को पैसा दिलवाया है गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सारे कामा करवाए हैं और बहुत सारे घरान दिलवाए हैं उनके लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक उनसे 1 रुपए भी लिए नहीं है। अगर लिए भी हों तो इनको बताइए, आपको अगर एक भी एविडेंस मिला तो इनको लाकर दिखाए। और इसी तरह मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने इतने बड़े ओहदे पर रहकर इतना काम कर रहे हो, फिर भी आपने 1 रुपए भी नहीं लिया है। और इसी तरह बस मेरे को ये कई लोगों गरीबों को दुआ चाहिए, मैं वो जस्ट दुआ लेना चाहिए। चाहता हूँ। हाँ, जी, सिर्फ बिल्कुल, दुए की हमारी मेरी तो जरूरत दुआ है, आपके साथ है। इंशाअल्लाह। जी, आप मैं ऐसे ही अच्छे काम अच्छा, करते रहो, हमारी दुआ आपके साथ रहेगी। और इसी तरह और एक मसला है कि लोग कहते हैं कि मैंने सुना है, आपने जो पहले फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर वो आपने हड़प लिया है, आपने उनको रिटर्न नहीं किया है, वो वापस नहीं दिया है, तो आप इस पर क्या, आपकी राय क्या है? क्या है कि तो हमारा जो जो स्टेम में मैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड में कंपनी में काम करता था, अच्छा। क्वाइट कंपनी था हाँ, वो हेड ऑफिस दिल्ली में। हाँ। प्रत्येक जिला के अंदर 280 ब्रांच थे उसके। अच्छा। तो कई सोशल वर्कर बहुत होते हैं, उनकी बात से मैं कई लोगों का पैसा लाया और परत दिया। अच्छा। मैं 2006 में उस कंपनी में काम करता था, 2013 तक उस कंपनी में काम करा हूं। 2014 को बाद में इलेक्शन आ गया है भी, जो हमारे मोदी सरकार जब आई उस टाइम पूरे जो ये है कंपनियां बंद कर छोड़े। अच्छा। बंद करे, पब्लिक का पैसा पूरा उधर रुका है। अभी हम उसके बारे में तहकीकत करें सही, अभी उन्होंने क्या है नहीं, गवर्नमेंट अंडर में गया है, वो पैसा रिटर्न कई लोगों का गया है, वो पैसा जाया नहीं होने वाला, मिलने वाला है जरूर। वो पैसा तहसीलदार थ्रू से अभी काम चालू है। अच्छा। अभी जो भी अपने पास रसीद रहेगा, अपने पास फाइल रहेगा, कुछ भी रहेगा, तहसीलदार ऑफिस में ले जाना है, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट का पासबुक ले जाके उधर देखो, उनका नोंद करेंगे तो उनका पैसा रिटर्न मिलने वाला है। अच्छा है, उस वक्त में जो भी किया है उसका पैसा नहीं है वापस? हाँ, वो मिलने वाला है। हाँ, जहां उनका पैसा उनको रसीद मिलेंगे तो वो मिलेगा। अच्छा। वो पैसा तुम्हारा एजेंट खा गया तो वो नहीं मिलेगा। नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं आप खा गए। नहीं, हम किसका अभी तक 1 रुपए नहीं खाए, उनका रसीद उनके हाथ दिया है। कंपनी उधर बंद होने के बाद वो पैसा उधर रुक गया है। हमें ऐसे हैं कि मेरे 5-10 हजार रुपए खाए बोल के, वो ऐसा नहीं है, उनको रसीद दिए हम। अच्छा। उनका जो वो डिपॉजिट किया है वो स्लिप उनके पास है, वो स्लिप लेके उनका आधार कार्ड और उनका बैंक पासबुक ले जाकर जमा कर सकते हैं तहसीलदार पास। अच्छा, देखो दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो भी आपका पैसा गया है तो वो पैसा अब मिल सकता है आपको। आधार कार्ड, आपका जो अकाउंट है वो बैंक अकाउंट लेकर तहसीलदार ऑफिस कर जाकर वहां पर आपकी रसीद दिखाए, आपका वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो इन पर जो भी आपने तौहीन लगाई, जो भी आपने इन पर बताया कि इन्होंने पैसा लिया है, पैसा हड़पा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर बताए हुए हैं। तो दोस्तों, ये था इनका ये। और आपका नौजवान के लिए क्या पैगाम रहेगा आज के दिन के अंदर, आज के दौर में? अभी तो पहले सरकार नहीं रहा है, हमारे बच्चे भी थोड़ा बहुत शिक्षण कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी आज दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है इनको जनरल नॉलेज है। क्या है, आज धंधा कर रहे हैं, कई बच्चे हमारे लाखों का पैसा लगा धंधा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छा है। कहीं अल्लाह के लिए हाफिज हैं, मौलाना हैं, 5 वक्त नमाज हैं, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा क्या है चेंजेस इसके अंदर होना का, तो हम आज ये काम आवाज उठाने की, क्या बोले तो ये आने वाली कौम को ऐसा मौका नहीं रहे। जी। हाँ, उनको अच्छा है बरतावा है, उन्होंने अच्छे रास्ते पे से चले जाए ना। ये हमारे नौजवान बच्चों के लिए ये हमारा पैगाम है। क्या है, तो अभी सब भी जो बड़े कर रहे हैं उसको छोड़ देने का है। हमारे कौम को जहां भी तकलीफ आएंगे हम वहां पहुंचेंगे। अच्छा। हाँ, जहां भी आमद है हमारे कौम को, रात के 12 बजे भी बुलाएंगे हम आने के लिए, मेरी टीम लेकर मैं आ सकूंगा। सच्चाई रहे तो वो आपके साथ लड़ सकूंगा। अच्छा, माशाल्लाह, सही है, आपकी अच्छी बात बताई आपने। और इसी तरह अवाम के लिए क्या कहना चाहोगे? पूरे सारे अवाम के लिए, सारी दुनिया के अवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे हमारे पॉडकास्ट के जरिए से?
आपके पॉडकास्ट के जरिए से सारी दुनिया की बुराई को रुकाओ, हाँ, अच्छे की अच्छे का बढ़ाओ, साथ दो, बढ़ाओ। अच्छे की साथ दो। तो इसके लिए हमारा भी एक बोलना यह है, आज हम थोड़े दिन के बाद हम इस दुनिया छोड़ जाने वाले हैं, तर जाने से पहला इस दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छा दिन आए, अच्छे के साथ चले जाए। ये जो बुराई है हमारे लोगों के अंदर, हमारे कहीं पब्लिक के अंदर, ये बुराई को रोका जाए, हमें अच्छा काम करते जाए। तो इसके लिए देखो क्या हो गया आता है, बेसमझ से काम करते हैं हमें, तो कई लोगों को बहुत बड़ा तकलीफ होता है। बिल्कुल, वो तो है ही, हाँ, होता है। और सर, जो हमारे शेख बिरादरी में न्यू किया जाता है, पंचायत बिठाया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो हमारे शेख भाई ने जो काम कर रहे हैं अच्छा है, काम बुरा नहीं है, काम कर रहे हैं अच्छा है, इतना क्या है। और गलती को जो बाहर काटने का, और हर इंसान का गलत होता है उसको बाहर काटने का, और उसके ऊपर क्या है, काड़ी देकर पैसा रखकर बाहर गौ से लोगों को बुलाकर, ये जो भी खर्चा कर कर, लाखों का खर्चा कर कर, 8 दिन 4 दिन 15 दिन के एक बार न्याय रखकर, ये न्याय करते जाने से सामने वाले के जो भी जुल्म करा रहता है उसे अंदर के अंदर से दर्द होता है, तो वो कल के दिन आत्महत्या कर लेने के लिए पोजीशन में जाता है। कहीं लोग गए, हाँ, ऐसा हुआ है, कई लोग के क्या हो गया है। तो इसके लिए मैं हमारे शेख बिरादर भाई को यह बोलना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके गांव के अंदर आप 4 बड़े गिने चुने लोग बैठकर आप न्याय कर सकते हैं। न्याय करने में बंदिश नहीं है, न्याय कर सकते हैं। न्याय कर कर को सामने वाला गलत करेंगे तो तुम जुर्माना भी बोल सकते हैं। थोड़ा जो भी लड़का लड़की की गलती हो गई तो उसे थोड़ा टाइमिंग देकर, क्या भी आगे पीछे कर कर उसे ज्यादा से ज्यादा लगने की कोशिश करेंगे, नहीं हमारे बिरादर में जरा अच्छा होएगा। अभी छोटी उम्र में लड़की 2 बच्चे है, उसका तलाक हो गया, तो वो बहुत बड़ा कल के दिन हमारे साथ में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो इसके लिए मैं हमारे शेख बिरादर को यह बोलना चाहता हूं कि बाहर से लोगों को मंगाकर न्याय करने में कुछ फायदा नहीं है। आप प्रत्येक गांव में आप बड़े नन्हे हैं, आप बैठकर एक बार नहीं 2 बार बैठकर सामने वाले को समझाकर न्याय कर सकते हैं, और उसे उसके तक उसे पहुंचा भी सकते हैं, उसे बोल भी सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे गांव के अंदर आपके एक ताकत रहती है, वो ताकत तुम्हारी बात नहीं सुनेगा तो लास्ट में उसे कायदे कानून से उसको भेज देना है। अच्छा, हाँ, आप लास्ट में ये कहना चाह रहे हो कि दूसरे जमातों को बुलाकर मत तय करो। हाँ, अगर तुम्हारे से नहीं सुलह हो रहा है, तुम्हारे से उसको नहीं हो रहा है, तब उसको कोर्ट से बोल सकते हैं। सर, आपने जो भी बताया, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, अगर हमारे से नहीं सुलह हो रहा है तो हम इसे दूसरे जमात को बुलाकर वो इंसान को मनवाएंगे, वो इंसान की गलती उसको दिखाएंगे, ये कहते हैं। तो आप इस पर क्या कहोगे? अभी देखो, आप गांव वाले हैं, गांव के अंदर गलत कौन सा सही कौन सा आपको मालूम रहता है, बिल्कुल है क्या नहीं। हम बाहर वाले से बुला के, बाहर वाले को कुछ मालूम नहीं रहता है, हमें क्या है क्या नहीं, हमें कौन है सो उनको भी मालूम नहीं रहता। या जो आदमी गलत कर रहा है, अभी 2 बार बोले 4 बार 5वें बार भी गलत कर रहा है आदमी, करने का तुमको मालूम होता है, तुम उसको समझाना है। वो तुम्हारी बात, गांव वाले की बात नहीं समझा, तुम्हारी कमेटी की बात नहीं समझा, तो तुम कायदे कानून से उसे बाहर भेज सकते हैं। अभी क्या हो गया है, हमारे जो बिरादर में अभी न्याय करने का एक बिजनेस टाइप हो गया है। अच्छा, बिजनेस। हाँ, 5 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए एक सैजक हो गया है। ऐसा हो कि कई गरीब लोगों को तकलीफ हो गया है। तो अभी हमारे सर के जो बड़े लोग हैं, अभी न्याय को टाइमिंग दे गए, मंगल बुध जुमेरात ऐसा टाइमिंग दे के वो लोगों को बुला के न्याय कर रहे हैं। आप गांव के अंदर शिक्षण हुए सो बच्चे हैं, और कई बड़े लोग पे है, अकल ध्यान वाले हैं, बैठकर तुम्हें न्याय करो, इसका सुजान क्या भी है निकाल कर उसको फरियाद देना है तो फरियाद दिलाओ, नहीं तो आपके तरफ से क्या होता है तो मदद करो। अच्छा, तो अच्छा होएगा, तो हमारा लोगों को एक अच्छा रास्ता मिलेगा। ये मैं ये समझा रहा हूं। सही है, आपकी बात सही है। आपकी कहना यह है कि इसमें जो लिखे पढ़े हुए लोग हैं उनको लेकर काम करो, और जो बड़े लोग जो तजुर्बे वाले हैं उनको लेकर काम करो। कुछ भी बहकाव में आकर किसी के पैसा लेने के लिए मत करो। आपका यह कहना है, बहुत ही सही बात कही आपने। मैं आपका इस बात पर मुत्तफिक हूँ। और इसी तरह मैं आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने जज्बात और जिंदगी के तजुर्बे हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं।
और इसी तरह आपका जज्बा और काम हम सब के लिए एक मिसाल है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे के पॉडकास्ट में मिलते हैं एक नए इंसान के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।